नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा फिलहाल टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि ये ही सबसे बड़ी सावधानी है जो इस महामारी में आपको बचा सकती है। तो चलिए अब कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत भी कर लेते हैं। गलवान, पूर्वी लद्दाख, पेंगोंग में भारत के हाथों मिली शिकस्त से बौखलाया चीन अब बदला लेने की फिराक में है। चीन ने भारत की बढ़ती ताकत और चुनौती से निपटने के लिए हवाई प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑपरेशन रनवे पर काम कर रही है। दरअसल चीन भारत से लगती सीमा के करीब 3 नए एयरपोर्ट बना रहा है। कहने को तो ये एयरपोर्ट परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन चीन का असल मकसद इन हवाई अड्डों का सैन्य इस्तेमाल करना है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा के करीब चीन के इन नए हवाई अड्डों की इनसाइड स्टोरी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। के 3 नए सीक्रेट एयरपोर्ट का राज। चीन का ऑपरेशन एयरपोर्ट बेनकाब। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी विवाद को 1 साल बीत चुका है, लेकिन इस 1 साल में चीन की सेना भारत के हाथों मिली शिकस्त की कड़वी यादों को भुला नहीं पाई है। The process of disengagement remains unfinished. The two sides have agreed that in the interim they would maintain stability on the ground and avoid any new incidents. It is our expectation, therefore, that neither side should do anything that is not in keeping with these understandings. चीन की सेना और वहां की सरकार अब भी बदले की आग में जल रही है, और इसी बदले की आग को शांत करने के लिए चीन ने LAC के करीब तिब्बत में अपनी सैन्य ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। चीन एक ऐसा वायु चक्र तैयार करना चाहता है जिससे भारत को घेरा जा सके। चीन तिब्बत में मौजूद अपने एयरबेस में नए एयरक्राफ्ट हैंगर और रनवे की तादाद बढ़ाने में जुट गया है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक चीन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में 3 नए एयरपोर्ट तैयार कर रहा है, जो कि भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं। चीन कह रहा है कि इन एयरपोर्ट का निर्माण वो अपने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहा है, लेकिन इसके पीछे चीन की एक चाल छिपी हुई है, क्योंकि चीन इन तीनों एयरपोर्ट का इस्तेमाल अपने लड़ाकू विमानों के ऑपरेशंस के लिए करने वाला है। अब आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि चीन जो 3 एयरपोर्ट बना रहा है वो भारत के लिए खतरे का सबब क्यों हो सकते हैं। इन एयरपोर्ट से अगर चीन अपने लड़ाकू विमानों को मिशन पर भेजेगा भी तो इससे भारत को चिंता करने की क्या जरूरत है। दरअसल खतरे का सबब यह है कि चीन जो 3 नए एयरपोर्ट बना रहा है वो भारतीय सीमा के बेहद करीब हैं। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि चीन अपने सीक्रेट एयरपोर्ट कहां बना रहा है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन जो 3 एयरपोर्ट बना रहा है
तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में तैनात अपने 300 से 350 पुराने फाइटर जेट्स को नए चौथी और पांचवी श्रेणी के फाइटर जेट से बदलने के काम को तेज कर दिया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन की लाल सेना ने J-7 लड़ाकू विमानों के पूरे फ्लीट को चौथी और पांचवी श्रेणी के फाइटर विमान J-16 और J-20 से बदलना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने हो चले लड़ाकू विमानों को फेज आउट कर नए उन्नत फाइटर विमानों को जंगी बेड़े में शामिल करना शुरू कर दिया है। पिछले साल भारतीय वायुसेना में शामिल हुए दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट रफाल इसकी बानगी है, जिसका एक स्क्वाड्रन अंबाला में पूरी तरह से तैनात किया जा चुका है, जबकि दूसरा हाशिमारा में मोर्चा संभालने वाला है। लिहाजा चीन भी अपने J-7 फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को चौथी और पांचवी पीढ़ी के J-16 और J-20 से बदल रहा है। दरअसल चीन का J-7 लड़ाकू विमान भारतीय सीमा से लगते चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की एयर ब्रिगेड का हिस्सा है। J-7 फाइटर जेट ज्यादातर कॉम्बैट ब्रिगेड और 2 ट्रेनिंग ब्रिगेड का हिस्सा है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में चीन का यह विमान जंग लड़ने में कारगर नहीं है। लिहाजा चीन ने इसकी जगह J-20 और J-16 को तैनात करने का फैसला किया है। चीन ने अपने J-17 और J-20, जिसको वो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बोलता है और जिन्होंने एक भी लड़ाई आज तक नहीं लड़ी, उनको अपने एयरफील्ड्स पे तैनात करना शुरू कर दिया है। परंतु जिस प्रकार की मारक क्षमता राफेल के पास है और इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जो कि 120 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक दुश्मन पे वार कर सकती है, दुश्मन के जहाज को उड़ा सकती है, देखना होगा चीन इससे कैसे निपटेगा। भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर भारत ने भी अपने पुराने हो चले MiG-21 के अलग अलग वर्जन को फेज आउट कर दिया है। इनकी जगह रफाल और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन की चुनौतियों से निपटने का फुल प्रूफ प्लान बना रखा है और अगर हालात बिगड़े, जंग की नौबत आई, तो भारत के वायुवीर चीन की वायुसेना के होश उड़ा देंगे। और चीन को पता है कि भारत की वायु शक्ति से निपटना उसके बस की बात नहीं है, लिहाजा वो बॉर्डर के करीब नए हवाई अड्डों का निर्माण करने के साथ नए रनवे भी बना रहा है, ताकि वक्त सैन्य उनका इस्तेमाल कर सके जब उसको मौका मिले तब। लेकिन चीन के साथ ही पाकिस्तान भी भारत की ताकत से सहमा हुआ है। पाकिस्तान ने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए अब तजिकिस्तान की चाटुकारिता करनी शुरू कर दी है। तजिकिस्तान से भारत की दोस्ती और वहां मौजूद भारत का एयरबेस इमरान खान की आंखों में इस तरह चुभ रहा है कि वो तजिकिस्तान पर डोरे डालने से भी परहेज नहीं कर रहा। भारत की वायु शक्ति से चीन के साथ पाकिस्तान की भी हवा खराब है। पाकिस्तान को राफाल का रण और तेजस का तेज परेशान कर रहा है। लिहाजा अपने पुराने और कबाड़ हो चुके लड़ाकू विमानों से भारत को चुनौती देने की हुंकार भरने वाला पाकिस्तान अब ताजिकिस्तान की ओर देख रहा है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि ताजिकिस्तान से भारत का क्या कनेक्शन है, ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को रणनीतिक तौर पर क्या फायदा होगा, आपके लिए ये तस्वीरें देखना जरूरी है। आसमान में मौजूद ये यात्री विमान ताजिकिस्तान का है और इस विमान में सवार हैं ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान। लेकिन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के विमान के साथ 4 फाइटर जेट भी उड़ान भर रहे हैं। ये फाइटर जेट पाकिस्तान वायुसेना के हैं। दरअसल ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर आए थे, जिन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने आसमान में अपने J-17 लड़ाकू विमानों को भेजा। पाकिस्तानी J-17 लड़ाकू विमानों ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने पर उसे अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। पाकिस्तान इस तरह का स्वागत केवल उन्हीं देशों के राष्ट्राध्यक्षों का करता है जिनके साथ पाकिस्तान के या तो करीबी संबंध हैं या फिर वो बनाना चाहता है।
ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानी 2 रोज़ा दौरे पर इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आपको बताते चलें कि ताजिक सदर वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने ताजिक सदर इमाम अली रहमानी को रिसीव किया, उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पर ताजिक सदर को तोपों की सलामी भी पेश की गई। दरअसल ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान का पाकिस्तान दौरा पाकिस्तान के लिए बेहद अहम है। ताजिकिस्तान ने पाकिस्तान से हथियार खरीदने का सौदा भी किया है, लेकिन पाकिस्तान की नजर तो इससे कहीं आगे के लक्ष्य पर टिकी है। दरअसल ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1400 किलोमीटर की सीमा है। ये इलाका भारत के लिए बेहद अहम है। भारत ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे के पास आईनी एयरबेस तैयार किया है। इस एयरबेस के जरिए चीन और पाकिस्तान पर नजर भी रखी जाती है। कारगिल युद्ध के समय भारत ने आईनी एयरबेस को बनाने का फैसला किया था। भारत ने 2002 से 2010 तक इस एयरबेस के आधुनिकीकरण के लिए करीब $7 करोड़ खर्च किए थे। भारत ने यहां सिर्फ रक्षा उपकरण ही नहीं भेजे, बल्कि रनवे को 3200 मीटर तक बढ़ाया। बताया जाता है कि इस एयरबेस पर 150 से ज्यादा भारतीय सैनिक मौजूद हैं। पाकिस्तान, ताजिकिस्तान या अफगानिस्तान में भारतीय सेना की तैनाती से फौरन टेंशन में आ जाता है। उसे डर है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए किसी भी वक्त दूसरा मोर्चा खोल सकता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से अब वो ताजिकिस्तान पर डोरे डाल रहा है। भारत की ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है, क्योंकि उधर से जो एयरबेस है उसके द्वारा पाकिस्तान के ऊपर भी निगाह रखी जा सकती है, चाइना के ऊपर निगाह रखी जा सकती है। तो अब जब ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति वहां आए तो पाकिस्तान ने जिस तरह से आगे बढ़कर रेड कारपेट स्वागत जिसको कहते हैं और F-17 एयरक्राफ्ट भेजना उनको एस्कॉर्ट करने के लिए, ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस प्रकार कोशिश कर रहा है ताजिकिस्तान में अपने पैर पसारने की। भारत और ताजिकिस्तान के बीच दोस्ती तब मजबूत हुई जब साल 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना उतार दी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती को मजबूत करने का फैसला किया। इसके बाद वाजपेयी सरकार में ही वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ताजिकिस्तान में भारतीय सेना की तैनाती का प्लान बनाया। लेकिन अब यही प्लान पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। पाकिस्तान चाहता है कि वो ताजिकिस्तान को अपने पाले में कर ले, ताकि वक्त पड़ने पर वो पाकिस्तान का साथ दे। पाकिस्तान चाहता है कि आईनी एयरबेस से भारतीय सेना की वापसी हो जाए, ताकि उस पर मंडराता खतरा टल जाए। भारत ने वहां पर अस्पताल बनाए, फारखोर एयरबेस बनाया, जहां पर भारत की दुनिया में पहली जो भारत के बाहर कहीं मिलिट्री एयरबेस है, जहां भारत एयरफोर्स के मिग और ट्रेनर एयरक्राफ्ट रहते हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ताजिकिस्तान भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ उसकी सीमा रशिया के साथ, एक तरफ चाइना के साथ और एक तरफ अफगानिस्तान के साथ। कभी आतंकवाद, कभी नशे का व्यापार, कभी अवैध घुसपैठ, तो कभी चीन के साथ मिलकर साजिश रचने वाला पाकिस्तान भारत के डर से अब ताजिकिस्तान के तलवे चाट रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की चापलूसी में जुटे हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति और कूटनीति की काट ना तो इमरान के पास है और ना ही उनके आका शी जिनपिंग के पास। और बात अफगानिस्तान में हुए धमाके की। लंबे समय से तालिबान के खूनी जिहाद और पाकिस्तान की आतंक नीति से परेशान अफगानिस्तान में एक और धमाका हुआ। आतंकियों ने एक बस को विस्फोट से उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि 4 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। लेकिन चिंता की बात तो ये कि इस धमाके में तालिबान और ISIS का नाम सामने आ रहा है। काबुल के जिस इलाके में ये धमाका हुआ, वहां मौजूद आबादी को देखते हुए इसका संदेह इन 2 आतंकी तंजीमों पर जताना लाजमी है, क्योंकि तालिबान और ISIS न सिर्फ अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कराना चाहते हैं, बल्कि वहां के शिया मुसलमानों का अस्तित्व भी मिटा देना चाहते हैं।
अफगान आर्मी से बौखलाया तालिबान। काबुल में तालिबान का खूनी इंतकाम। काबुल की सड़क पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता है। चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसर जाता है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। सामान इधर उधर बिखरा नजर आता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने एक मिनी वैन के जरिए धमाका किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। مقابل چشم ما یک انفجار صورت گرفت، آتش شد و همینطور نصف کوتاهش باد شد و همینجا جسدها را دیدیم که نصفش مکمل نبود. تقریبا چندین جسد هم خانم‌ها بود هم آقایان بود. از همین تونس کسایی که سرنشین بودن تونس. हालांकि काबुल में हुए इस हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन जिस जगह हमला हुआ है वहां अल्पसंख्यक हजारा समुदाय के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग शिया मुसलमान हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हमले के पीछे तालिबान का हाथ हो सकता है, क्योंकि तालिबानी आतंकियों पर अफगानिस्तान के सुरक्षा बल काल बनकर टूट पड़े। अफगानी सुरक्षा बल ने आतंकवाद पर तगड़ा प्रहार करते हुए 24 घंटे के भीतर 100 से अधिक तालिबानी आतंकियों को ढेर कर दिया है। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर हुए ऑपरेशन के दौरान 50 आतंकवादी घायल हो गए। भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए और गोला बारूद भी नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में हाल के दिनों में हिंसा और तालिबान के हमलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि तालिबान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि वो अफगान सरकार के खिलाफ जंग छेड़ चुका है, लेकिन माना यही जा रहा है कि तालिबान धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिशों में जुट गया है, वरना वो अफगानिस्तान में कई जगहों पर सुरक्षा चौकियों और सेना के काफिलों पर हमला नहीं करता। वैसे खबर तो यहां तक है कि तालिबान का साथ देने के लिए आईएसआईएस ने भी अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने अफगानिस्तान में 2 बसों पर हमला किया था। इन हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, आईएसआईएस ने एक बिजली घर को भी विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे काबुल की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आईएसआईएस देश के शिया मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। उसने शिया मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया है। The Islamic State group has only brought destruction to Afghanistan. All the security forces, from police to army and other security sectors, have fought them with high morale in the past, and we will continue to do so. जाहिर है, अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर आतंक की आग में जलने लगा है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों, तालिबान और आईएसआईएस के ट्रिपल अटैक से अफगानिस्तान कराह रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खास तौर पर अमेरिका, इस बाबत क्या कदम उठाता है, इसका इंतजार अफगान जनता के साथ पूरी दुनिया को है।